हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति। इससे पार्टी ने गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया। वही जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें जीत ली। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 8 अक्टूबर को आए चुनावी नतीजों में बीजेपी ने हरियाणा में कुल 48 सीटें जीती हैं। वहीं 2019 में 40 सीटें और 2014 में 47 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती और 26 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट जीत ली है। इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें तो जीती, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर सकी। इसलिए कांग्रेस को नई सीटें जीतने का कोई फायदा नहीं मिला। लेकिन इन चुनावों में भाजपा के जीत के कुछ फैक्टर भी नजर आ रहे हैं। भाजपा ने 2024 से पहले 60 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। इनमें से 34 कैंडिडेट्स जीते हैं। कहने का मतलब है कि बीजेपी ने कुल 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, उनमें से 48 जीते, यानी करीब 56%। वहीं बीजेपी ने 60 सीटों पर टिकट बदले, उनमें 34 जीते हैं, यानी कि 57%। यानी बीजेपी के टिकट बदलने का फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम आया। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का दाव चला। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है। इसके अलावा खट्टर चुनाव प्रचार में भी नदारद रहे। यहाँ तक कि राज्यों के ज्यादातर पोस्टर्स में भी खट्टर का चेहरा नहीं दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की। इनमें से केवल एक रैली में ही मनोहर लाल मौजूद रहे। हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं। इसमें 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। पारंपरिक तौर पर स्वर्णों की पार्टी कहलाई जाने वाली बीजेपी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी। इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े और दलितों से आने वाली वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। इसकी एक मानगी देखिए कि हरियाणा में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी की आबादी करीब 20% है, जिसके लिए 17 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने एससी रिजर्व 8 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं 2019 के चुनावों में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। इनमें से 5 बागड़, 4 बांगर और 1 जीटी रोड बेल्ट की सीट थी। 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया। जेजेपी की 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। बीजेपी 4 सीटों पर काबिज हुई है। इनमें बांगर और बागड़ बेल्ट की 2-2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर कामयाब हुई। इनमें बागड़ बेल्ट की 3, बांगर बेल्ट की और 2 जीटी रोड बेल्ट की 1 सीट शामिल है। दरअसल 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस कर सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फायदा 2024 में बीजेपी को मिला और जेजेपी के हिस्से सिर्फ नुकसान आया। ये कुछ बड़े फैक्टर थे जिन्होंने इन चुनावों में बीजेपी को जिताने में कामयाबी हासिल की।